जीविका बेटा ठीक हो? नहीं पा रही है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, मैं क्या बोलूँ। मैं ना, मुझे बुरा लग रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ घर बिखरा पड़ा है तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ हम लोग पूरी रात सोए नहीं हैं, बहुत परेशान रहे। और अभी बज रहे हैं, देखिए अभी बज रहे हैं 12:37। तो अभी हम सोकर उठे हैं 10 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ़ होती है तो पेरेंट्स को नींद नहीं आती है, और अचानक से मतलब हमारे ऊपर ये चीज़ आ पड़ी। आज है जीविका का एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई है। उसको हम लेकर जा रहे हैं अभी जस्ट डॉक्टर के पास। हमने सोचा था कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं ठीक हुई। हमारे पास सारे मेडिसिन थे, हमने दिया, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। तो अब हम जा रहे हैं जल्दी से डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है जीविका के बारे में। मेरा तो बोलने का भी जैसे मूड नहीं कर रहा, लेकिन क्या बोलूँ, मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। आप लोग भी फैमिली मेम्बर हो, और चाहे वो खुशी हो या जो भी है वो चीज़ आप लोग से शेयर करनी चाहिए। तो चलिए लेट नहीं करती हूँ क्योंकि 1 o'clock का टाइम है, तो बस पहुँचना है वहाँ पे और फिर बताती हूँ क्या बोला डॉक्टर ने। नारियल पानी एज यूजुअल। अरे इसको खोल देना जरा। प्लास्टिक रखना अच्छी बात में फेंक देते हैं। पता है मैंने हमने मॉर्निंग में हम मंदिर आए थे तभी मैंने लिया था। मैंने नहीं, हमने नारियल पानी लिया था और अब पी रहे हैं। और जीविका पीछे बैठी हुई है। जीविका की तबीयत देखिए, वाकई उसका चेहरा बिल्कुल उतर सा गया है। अरे 2 स्ट्रॉ क्यों ले ली? उतर सा गया है। वो 2 दे दिया था तो मैंने रख लिया। उतर सा गया है, वरना मैं घर में भागती रहती हूँ। अभी आप बहुत जल्दी भागने लगोगे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी बेटा। चल रही है जीविका अभी, है ना? फाइल लिया अपना? ठीक है, तो बस अभी दिखाते हैं, दवाई खाते हैं, ब्लड ले। लेकिन तुम अभी जो डॉक्टर बोलने वाला है ना, मुझे लग रहा है वही, वो जो मैंने तुम्हें बोला वो वही बोलने वाला है। आज अभी बैठे हैं हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, और आज बहुत ज़रूरी काम था जो कि काम भी रह गया, क्योंकि जब पूरे दिन इस तरीके से जा रहा है तो फिर वो काम कैसे कराए। आज मुझे कराना था सोनोग्राफी, जो कि नहीं करा पाऊँगी क्योंकि टाइम अप हो चुका है। और अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है सोनोग्राफी। चलो कल करा लूँगी या फिर परसों, लेकिन अभी जीविका को जिस तरह से उसकी तबीयत ख़राब है वो ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्ज़ाम का टाइम भी, एग्ज़ाम चल रहा है, इनफैक्ट आज भी एग्ज़ाम था। मैंने बताया होगा या नहीं पता नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने बताया या नहीं, लेकिन आज कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। और जब मैंने टीचर को फ़ोन भी किया, मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्या मैं उसको भेज दूँ, अब वो एग्ज़ाम दे लेगी फिर मैं ले लूँगी उसको वापस। तो टीचर ने बोला कि नहीं, ऐसे अलाउ नहीं है, बिकॉज़ मैं समझती हूँ और भी बच्चे हैं, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं, आप घर पे रखो और फिर हम देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। तो देखते हैं एग्ज़ाम का, बस उसके पेपर हो जाएं, आज नहीं तो फिर कल जैसे भी, क्योंकि मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे पढ़ते ही कितना है, और जो पढ़ते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी लॉस ही है। जीविका बेटा ठीक हो? हाँ, बस अभी चल रहे ना बेटा डॉक्टर के पास, 2 मिनट। हाँ ठीक है। नहीं पा रही है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, मैं क्या बोलूँ। मैं ना, मुझे बुरा लग रहा है। यार मुसीबत पे मुसीबत, मतलब इस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद को देखूं, बच्चे को देखूं, घर को देखूं, ये पता नहीं क्या। बहुत परेशान हूं मैं।
है और जीविका को बैठा भी नहीं जा रहा है, लेकिन किसी ने बोला कि चलो हमें पहले जाने दो क्योंकि उसकी बच्ची स्कूल से आने वाली है, तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ा। क्या करें, जीविका को बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट उसे नींद भी आ रही है और अभी उसने वॉमिटिंग भी किया था, तो बहुत परेशानी हो रही है हमें बैठे बैठे, और मैं भी नहीं बैठ पा रही हूँ एक्चुअली। अभी घर पर आ चुके हैं और डॉक्टर ने जीविका को देखा और कहा बस वही थोड़ा सा ये खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देती और ठंडी चीज़ें इसे सूट नहीं करती, लेकिन उल्टा ही है, जितना बच्चों को जिस चीज़ से रोको ना उल्टा वही काम करते हैं। तो कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लिया था इसने, जिसकी वजह से इसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया और पेट में भी दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग, सिर दर्द, फीवर, कोल्ड कफ, मतलब ओवरऑल हर तरीके से उसकी बॉडी पे अटैक कर गया ये सब, तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट आई होप कि मैं ख्याल रखूँगी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम का टाइम है अभी, और ये टाइम हम इस तरीके से मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। दवाइयाँ लेकर आए, दवाई देंगे गरारे और सब कुछ। मुझे बस इस बात का लग रहा है कि जिस टाइम मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए, खुद का ख्याल तो क्या एक जब आप पहले से माँ होते हो और दूसरी बार माँ बन रहे होते हो ना, तो खुद का ख्याल रखना भूल ही जाओ। और वो फर्स्ट बेबी में आप खुद का ख्याल रख सकते हो, अगर सेकंड बेबी है और सेकंड प्रेगनेंसी है आपकी और आप अपने बच्चे को किसी और का ख्याल नहीं रखने देते हो, तो ये चीज़ आपको तो सफ़र करना ही पड़ेगा। तो मैं शुरू से अपनी बेटी का मैंने खुद ख्याल रखा है और भगवान मुझे शक्ति दे कि अपने आने वाले मतलब आएगा जो बच्चा या आएगी जो भी है, तो अपने दोनों बच्चों का मैं खुद ख्याल रख पाऊँ, अपने हस्बैंड का खुद ख्याल रख पाऊँ। मैं खिचड़ी चढ़ाई थी और मुझे अभी आवाज़ आया कि वो भी पानी गिरने वाला, क्या बोलूँ। तो आज पूरा घर ही ऐसा फैला हुआ है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। आज सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, छोड़ो, इग्नोर करती हूँ कि खुद को भी मैं इतना हैरास नहीं कर सकती। अभी मैं होकर आई ना तो मेरे पैरों में ना सूजन सा आ गया और चलिए, तो ये लाइफ का पार्ट है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें मैनेज करना चाहिए हर सिचुएशन में। तो जल्दी जीविका ठीक हो जाए और फिर बहुत काम था आज हमें, पता है, आज हमें कुछ रील्स बनाने थे, कुछ प्रैंक शूट करना था, कुछ कबर्ड वगैरह सेट करना था क्योंकि आने वाले बेबी के लिए, तो वो सब काम हमारा रह गया आज। आई होप कि कल से फिर से ट्रैक पे आ जाए सब कुछ और काम शुरू कर दें। तो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं एंड आई होप कि ये ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लॉग अच्छा है या ख़राब है, वो आपके कमेंट के थ्रू ही हमें पता चल सकता है, क्योंकि आप हमें सामने से तो बोल नहीं सकते, है ना। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि थोड़ा भी एफर्ट करते हैं तो प्लीज़ इतना तो हक बनता है हमारा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।